जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक भाई बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर आप कौन से बुक पढ़ते थे उसके बारे में बताइए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ कि किस बुक से मैं पढ़ता था और मेरी क्या स्ट्रेटजी थी उसके बारे में छोटी सी वीडियो में एक बना देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं प्रोफेशनली बिहार पुलिस की प्रिपरेशन नहीं करता था। मैं प्रत्येक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता था, जो भी फॉर्म आती थी प्रत्येक फॉर्म को फिल करता था और प्रत्येक एग्ज़ाम में बैठने का कोशिश करता था, जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हो सकता था मैं प्रत्येक एग्ज़ाम में बैठता था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मैं कौन सा बुक से पढ़ाई करता था। तो देखिए, मैं बिहार पुलिस की प्रिपरेशन प्रोफेशनली करता नहीं था। मैं SSC GD, रेलवे और फिर SSC CHSL, MTS, जितने भी SSC के आते हैं, क्योंकि मेरा उस समय ग्रेजुएशन नहीं हो रखा तो मैं SSC CGL का प्रिपरेशन नहीं करता था। फिर भी मैं जब टाइम मिलता था तो सेट लगा लिया करता था। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सा बुक प्रेफर करता था। मैं घर पे हूँ नहीं तो आपको सारा बुक दिखा देता कि मैं कौन कौन सा बुक प्रेफर करता था और किस तरह से मेरी तैयारी होती थी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बिहार पुलिस के लिए प्रोफेशनली मैं कौन सा बुक आप लोग को रिकमेंड करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जीके के बारे में। देखिए, सभी बोलते हैं कि जीके के लिए लुसेंट ज़रूरी है, लुसेंट ज़रूरी है, लुसेंट ज़रूरी है। मैं बता दूं कि मैं बिहार पुलिस का प्रिपरेशन नहीं करता था, तो इसलिए मैं जीके पे उतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन मैं SSC का प्रिपरेशन करता था, CHSL, MTS और थोड़ा बहुत CGL का भी। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत लुसेंट पढ़ता था। अब क्या क्या जीके में मैं पढ़ता था वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि जीके में मैं थोड़ा सा लुसेंट पढ़ता था। जैसे कि मैं साइंस पोर्शन लुसेंट का पढ़ता था। जीके के लिए साइंस पोर्शन लुसेंट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा पढ़ चुका था, लेकिन बायोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ा था और अभी पढ़ाई कर ही रहा था। और लेकिन मैं लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव की बुक है उससे मैं पूरा अच्छी तरह से कवर कर रहा था। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लगभग मैं कवर कर लिया था और हिस्ट्री, पॉलिटी भी धीरे धीरे कवर कर रहा था। लेकिन उससे पहले मैं किसी जॉब में चला गया, उसके बारे में मैं कभी बताऊंगा कि मैं उस जॉब को क्यों रिज़ाइन कर दिया, क्या ज़रूरत पड़ गई रिज़ाइन करने की, फिर बिहार पुलिस में क्यों ज्वाइन किया हूँ, ये सब आगे किसी वीडियो में मैं बताऊँगा। तो ये हो गई। उसके बाद मैं SPD की जो आती है सामान्य अध्ययन बुक वॉल्यूम 1 वो भी पढ़ता था। वो मैं लगभग ख़त्म कर चुका था 2 बार, तो मुझे उसमें बहुत कम परेशानी होती थी। और SPD की एक सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 आती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। इसकी जानकारी जो है ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद ही मिलती है। उसके बाद मैं बता दूं तो जीके के लिए लुसेंट और लुसेंट की ऑब्जेक्टिव और SPD और SPD का ऑब्जेक्टिव मैं इतना ही कवर करता था। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 5 बुक या 10 बुक पढ़ने से बेहतर है कि किसी एक बुक को 5 बार 10 बार पढ़ लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं वही करने की कोशिश करता था। अब हम बात कर लेते हैं मैथ, रीजनिंग और हिंदी के बारे में। सबसे पहले मैं हिंदी का बता दूँ। हिंदी के लिए मैं कोई भी बुक प्रेफर नहीं करता था, कोई भी बुक नहीं पढ़ता था। जब जो एग्ज़ाम आती थी मैं तो हिंदी वैसे पढ़ता ही नहीं था। जैसे कि SSC GD का एग्ज़ाम आया तो मैं SSC GD का सेट लगा लेता था, बस उसी से हिंदी कवर हो जाती थी। जैसे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आया तो बिहार पुलिस का सेट लगा लेता था, उसी से हिंदी कवर हो जाती थी। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के लिए भी मैं कोई बुक प्रेफर नहीं करता था, लेकिन मैं जब रीजनिंग का सेट लगाता था, अगर मुझे कथन, निष्कर्ष या भी किसी भी टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैं उसका एक यूट्यूब पे वीडियो देख लेता था, 1 या 2 घंटे की वीडियो कोई भी अच्छी सी टीचर की, जिससे आप ऐसा वीडियो देखिए जिससे आपको समझ में आए, ना कि कोई फेमस टीचर है तो उन्हीं का देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जिनकी वीडियो आपको समझ में आए आप उनका वीडियो देखिए, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी हो। तो मैं वही करता था, जो भी टॉपिक पे मुझे प्रॉब्लम होती थी मैं उनका एक वीडियो देख लेता था, बस हो जाता था वो क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ का। मैथ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं SSC का प्रिपरेशन करता था, रेलवे का प्रिपरेशन करता था। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि जो स्टूडेंट SSC का प्रिपरेशन कर रहा है उसको तो मैथ रीजनिंग थोड़ी बहुत आती है। तो मैथ रीजनिंग के लिए मैं तो सिर्फ, अगर आप बोलें तो बिहार पुलिस के लिए RS अग्रवाल की जो बुक है वो इनफ है, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं बिहार पुलिस के लिए।
और मैं तो बहुत सारा बुक बनाता था, जैसे कि राकेश यादव सर का बुक है, उसके बाद गगन प्रताप सर की जो भी बुक है, और राकेश यादव सर का क्लास नोट्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे तो मैं बहुत प्रेफर करता था। तो इस तरीके से मैं बहुत सारा बुक बनाता था। मैं घर पे जाऊंगा तो आपको एक अच्छी सी वीडियो दिखा दूंगा बना के कि मैं कौन कौन सी बुक एसएससी की प्रिपरेशन के लिए प्रेफर कर रहा था, और जीके, रीजनिंग, क्या क्या कौन कौन सी सेट है मेरे पास, बहुत सारी बुक, बहुत सारी सेट है, वो मैं आपको किसी एक दिन वीडियो में दिखा दूंगा। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बिहार पुलिस के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। क्या लुसेंट पढ़ना अनिवार्य है? लुसेंट पढ़ना भी उतना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जीके के लेवल से लुसेंट इम्पॉर्टेंट है, उसे पढ़ना ही चाहिए मेरे नज़र में। ठीक है, अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर करता रहूं और न्यू वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देता रहूं। ऐसे एक वैकेंसी आ रखी है CISF का ट्रेड्समैन का, जिसकी मैं अभी एक वीडियो बना दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा और उसको अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।